ठीक है, जरा इसको पढ़िए, इस स्लाइड को जरा गौर से पढ़िए, इसके बाद वाली स्लाइड को हम बहुत गौर से देखेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, अभी आखिरी वाली सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस कैन डेवलप एन एनिमी। इससे क्या कोई बात समझ में आती है कि ये बात सही है, ये बात सही नहीं है? यस सर, जैसे कि अभी आपने बात बताई कि अगर हम वही लैंग्वेज बैरियर एक और दूसरा है कि किसी को हमने जो बात कही और वो चीज़ वर्ड की समझ भी नहीं आया उसके, और उसको अपोजिट ले ले उसको। हाँ, तो अब ये अपनी लाइफ में जो आपने जिंदगी गुजारी है, तो अपने आप दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्तों की टर्मिनोलॉजी, दोस्तों का बिहेवियर आपको पता होता है कि वो बात ऐसे करता है, वो ऐसे जुमला बोलता है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो यू कांट अफोर्ड टू यूज दोज वर्ड्स जो आप दोस्तों में बात करते हैं, क्योंकि वो एक अननोन आदमी है जिससे आपने बात करनी है। तो ही कैन और शी कैन डिपिक्ट अ रॉन्ग मीनिंग। मेरे साथ हो चुका है, मैं जब यहाँ से मिडिल ईस्ट में गया तो मिडिल ईस्ट के कुछ लोग थे वो बिल्कुल डिफरेंट, तो आई हैड टू अंडरस्टैंड के गर्दन हिलाने का क्या मतलब है, सर हिलाने का क्या मतलब है, इस इशारे का क्या मतलब है, और ये जो वर्ड है ना ये इसका क्या मतलब है। तो आई हैड टू लर्न। ठीक है, फिर वो मुझे बताते भी थे और मैं भी उनसे पूछता था। तो दैट वाज अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हम क्योंकि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमको जो मुंह में आ रहा है वो कह देते हैं, डोंट डू दैट। तो यू कैन डेवलप अ बैड रिलेशनशिप। तो अगर आप हमेशा ऐसी बात कहते हैं तो उसको बुरी लगती है, तो ट्राई नॉट टू। नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, नहीं, प्रॉब्ली इन ए प्रोफेशनल लाइफ दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, और आपके बिलीव्स को अपना सही करना होगा, जो मैंने क्लास क्लास में बताया था कि अपने आप को अहम समझिए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जहन दिया है, बॉडी दी है, सारी चीजें सही दी हैं, तो अपने आप को भी अहम समझना जरूरी है। वरना तो आप थैंकफुल नहीं है कि भाई आपको एक अच्छा दिमाग, अच्छी सेहत और वक्त दिया है। दूसरी बात है, अपने आप से किसी को कमतर नहीं समझते ना, उसको भी अल्लाह ने बनाया और आपको भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है तो आप बड़े हो गए नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। अब ये बिलीव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, तो जिसको बिलीव होगा वो छोटे आदमी से किसी और तरह से बात करेगा, ये छोटा आदमी है। लेकिन कोई इसको बराबर समझेगा तो वो किसी और तरह से बात करेगा। तो जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट स्टेटस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यार एक क्वेश्चन है। जी। जी सर, जैसे आपने कहा अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर किसी से बात कर रहा है किसी कंपनी के, वो मतलब बहुत गुस्से में है, वो मतलब सही बात नहीं कर रहा, फिर भी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर में जो सब्र करके मतलब चला जा रहा है, फिर बाद में बात करता है, फिर सर अगर वो ही सब्र करे हर बार, मतलब सर फिर सर फायदा क्या हुआ? मतलब अगर कुछ मतलब अन्य वर्ड से वो मतलब सब्र करे हर हर बार, तो उसकी लेवल तो मतलब सर वो हो गई ना सर। हाँ, देखिए आपके सवाल में दो सिचुएशन है। एक तो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा सफर करता रहे, दैट इज नॉट करेक्ट, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ। या ये कि देखिए, बात ये है कि आपको केयरफुल होना चाहिए, आपको ऐसी बात इन जनरल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? तो अगर एक आध दफा हुआ है तो आपने इग्नोर कर दिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर वो हर दफा बात कर रहा है तो फिर आपको करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, मसलन देखिए, ट्राई अंडरस्टैंड, मेरे और मेरी औलाद में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं उनको आराम से समझाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, ये कह रहा हूँ ना आराम से प्यार से समझाइए, तो मैं इनको प्यार से आराम से समझाता हूँ। आराम से प्यार से समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तीसरी दफा चौथी दफा, फिर क्या करता हूँ मैं? फिर कहता हूँ बेटा इधर आ जाओ जरा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ज्यादातर लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं, आप गुस्सा नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं शरारती, तो फिर आप एक दफा दो दफा के बाद फिर आप कहेंगे अच्छा चलो मैं इसको सीधा करता हूँ। तो हर दफा का गुस्सा नहीं, कभी कभी गुस्सा। अब और इंसान ऐसा है, देखिए इंसान ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरा कोर्स पढ़ने के बाद आपकी कम्युनिकेशन को आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, आप ऐसा नहीं होगा।
आ सकता है कभी, घर पे कोई प्रॉब्लम था और एक आदमी ने बहुत सीधी सी बात की, आपने गुस्सा किया तो सॉरी कर लीजिए उसके, यार मैं गुस्से में था, या नाश्ता नहीं दिया था बेगम ने, या समथिंग लाइक दैट यू कैन बी, तो यू कैन हैव इमोशंस, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर ये बात हो रही है इन जनरल कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आदमी परसिस्टेंट है, किए जा रहा है, तो फिर आप कहेंगे ठीक है बेटा बताता हूँ तुमको। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब चलिए पढ़िए कि व्हाट इज इमोशन एंड व्हाट इज नॉट इमोशन। ठीक है, आप जो कुछ कह रहे होते हैं, जो कुछ आप कह रहे होते हैं आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी थॉट्स पे, आपकी बिलीव्स पे, ठीक है ना। तो हर आदमी की बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपका बैकग्राउंड आपके दोस्त से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। तो जो कुछ आप कह रहे होते हैं ना वो आपके माइंड में होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली वर्ड, बल्कि आपके जहन में जो कुछ है, जो अल्फाज हैं, ठीक है, वो सब चीजें होती हैं। तो यू से समथिंग दैट इज डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। अच्छा, ये बात है जब आप इमोशनली ठीक हैं, अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा, या आप गमज़दा नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, आपका दिल नहीं जल रहा है, आपका दिल जल रहा है तो आपको हर चीज खराब लगेगी, फिर आपके जो वर्ड है ना वो फिर आप कहेंगे दुनिया खराब, पाकिस्तान खराब, DHS उफा खराब, सब, ठीक है। तो फिर आप, क्योंकि आप गुस्से में है ना, आप अभी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये व्हेन यू आर नॉट इमोशनली चार्ज्ड। व्हाट इफ यू आर इमोशनली चार्ज्ड, तो फिर आप का जो डिस्कशन है ना वो लॉजिकल नहीं रहता है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। यस इसका सर। क्या मतलब है? इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुस्से में एक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो गुस्से में एक्शन नहीं करने का मतलब है, गुस्सा कब होता है? 10 मिनट 12 मिनट। तो यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। ये प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, ठीक है, इसलिए कराई जा एक्सक्यूज मी रही है। सर। जी। सर आप कैसे टैकल करते हैं जब भी कभी आप कैसी सिचुएशन आई है कि इमोशनली कोई बात करी और अनस्टेबल हो गए, तो आप किस तरह से इसको टैकल करते हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे होती है कि आपका जो दिमाग है ना, वो नैनो सेकंड में बहुत कुछ कर रहा होता है। तो अगर वो ट्रेंड है तो वो कुछ करेगा, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो कुछ और करेगा। मसलन मसलन अगर मेरे बॉस कुछ कहते हैं ना, तो मैं गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये नुकसान पहुंचाएगा, नैनो सेकंड में फैसला हो रहा है ना दिमाग में। तो मैं सर झुकाता हूँ, पलटता हूँ और बाहर आ जाता हूँ, बिकॉज माई माइंड इज ट्रेंड। मेरा माइंड कहता है कि जहां नुकसान हो ना वहां गुस्सा नहीं दिखाना, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने बदतमीजी की तो मैं तो चीखना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आई ट्रेन माई माइंड कि कहाँ मैंने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ उससे बात करनी है। यू अंडरस्टैंड कि मैंने एक जगह गुस्सा नहीं किया जहां मुझे नुकसान हो रहा था, और एक जगह जहां मुझे नुकसान नहीं हो रहा था मैंने गुस्सा कर लिया। ये बात ऐसा नजर आता है आपको? यस सर। तो यू नीड टू ट्रेन कि भाई ये स्टूडेंट भी इज्जतदार है, इसकी बेइज्जती मुझे नहीं करनी चाहिए, इसकी अनलेस ही क्रॉसेस द लाइन, ठीक है ना। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो मेरा सबऑर्डिनेट हो, तो रिस्पेक्ट करूं और गुस्से को कंट्रोल करूं। ये प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सीखा हुआ है ना कि बॉस के सामने तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। तो आप, यू कैन ऑलवेज ट्रेन योर माइंड नॉट टू रिएक्ट, ठीक है। यू कैन डू दैट बाय द वे, ठीक है। तो आप गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। हदीस है ना कि जब खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो। तो एक्चुअली साइंस ये कहती है जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपका जो नेगेटिव माइंड है ना वो 8 से 12 मिनट तक एक्टिव होता है। फिर आप कुछ नहीं करें ना, उसको छोड़ दें, अलग कमरे में चले जाएं, चुप हो जाएं, तो वो फिर पॉजिटिव माइंड एक्टिव हो जाता है। तो ये है उसकी कहानी। तो इमोशनली चार्ज होते हैं तो नेगेटिव माइंड एक्टिव हो जाता है आपका। ये करो, मारो इसको, चीखो चिल्लाओ, पत्थर फेंको, कुर्सी फेंक दो, दरवाजा बंद करो, मतलब कुछ नेगेटिव माइंड है ना वो सिखा रहा है आपको। आपका ही दिमाग है और आप उस तरह से करने शुरू हो जाते हैं, गुस्सा निकालना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप 10 मिनट 15 मिनट इंतजार कर लेते हैं तो आपका नेगेटिव माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, माइंड एक्टिवेट हो जाता है, ये रिसर्च कहती है।
तो यू कैन ऑलवेज ट्रेन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन यू कैन ट्रेन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ट्रेन होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और गुस्से को कंट्रोल करना ये बहुत आपकी करियर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी के साथ रहते हैं ना, एक आदमी तो हर बात पे गुस्सा होता है तो आप लोग उससे दूर रहना शुरू करेंगे, लेकिन आदमी को गुस्सा आता है लेकिन बहरहाल वो बाद में रिएक्ट करता है कि भाई आपने ये बात मुझे अच्छी नहीं कही थी। इवन गाली भी दी थी तो चुप हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद कहेगा यार तुमने ये बात बोली थी ना, बहुत ही मुझे तकलीफ हुई, मेरा हर्ट हुआ, नॉट ऑन द सेम इवेंट। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है इसमें 2 स्लाइड्स में कि कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन डू इट, यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन लर्न हाउ टू डू दैट, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलें। यस सर। ठीक है, पता नहीं मैंने कहानी सुनाई थी कि मेरा एक था बच्चा, हम इंग्लैंड से आया था, मैं जाना चाहता हूँ और मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तो ये उसी तरह से है कि आप यू कंट्रोल योर इमोशंस और फिर आप उसको समझाते हैं कि भाई डोंट डू दैट, ठीक है। आप फोकस करते हैं कि यार मैं आया किस लिए हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट लेनी है या मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है और मुझे ये करना है, ना ही मुझे किसी से लड़ाई करनी है ना मुझे। तो आप यू आर फोकस, ठीक है ना। तो कोई आदमी बात कहता भी है तो मैं सोचता है क्या क्यों हो रहा है, इसको मसला क्या है मेरे साथ, तो फिर आप गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपका पर्पस पे आप फोकस करते हैं और क्या बात करनी है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। एक आदमी आगे मुझे कुछ कह रहा है तो मैं कहता हूँ ठीक है, जो बात आप कह रहे होंगे ठीक है, लेकिन दुनिया कुछ और कहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आके मेरे बारे में कोई बुरी बात कहे तो मैं उसको डिफेंड क्यों करूं, ठीक है। एक आदमी कहेगा यार आपको सर बुरा करे तो आपको डिफेंड करना चाहिए, आपको भी जवाब देना चाहिए, व्हाई शुड आई। तो मैं कहता हूँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक होगा, लेकिन बार दुनिया जो है ना वो कुछ और कहती है, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, जवाब देना जरूरी नहीं होता है लोगों को, ठीक है। हमने ये सीखा है कि अगर आप गंदगी पे पत्थर फेंकेंगे ना तो छींटे आपके ऊपर आएंगे। तो बस ठीक है, वो कह रहा है कहने दीजिए, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। जब उसको जवाब देंगे तो फिर वो भी जवाब देगा, फिर आप जवाब देंगे फिर वो भी जवाब देगा। ही और शी विल नॉट चेंज हिज और हर बिहेवियर, ये बात याद रखिए। आपके जवाब देने से वो चेंज नहीं होगा, बस खत्म करें, बोलने दें उसको। सर फिर तो ईगो पे बात आ जाएगी ना, कि अबे ईगो पे ईगो, बात आ जाती है। अल्लाह के बंदे ईगो, बात यही है ना, ईगो तो हर्ट होती है ना। बस आदमी कहता है यार मैं अभी जवाब देता हूँ, आस्तीन चढ़ा के इसको मैं एक मुक्का मारूंगा, ये ईगो ही तो है। ईगो को ही तो कंट्रोल करना है, बात है ना। ईगो, ईगो को ही तो कंट्रोल करना है, कभी बताएंगे व्हाट इज ईगो, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, प्रिपेयर हैंड नोट्स, विजुअल एड्स, या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं आपके कमरे में बात नहीं करूंगा, मैं आपकी कॉन्फ्रेंस रूम में बात करूंगा, जहाँ बोर्ड हो, जहाँ व्हाइट बोर्ड हो और जहाँ रूम में कोई नहीं आएगा और फोन और ये सब नहीं होगा। तो दैट इज लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना। और मीटिंग बहुत लंबी लंबी नहीं होती है, अनलेस के वो रिक्वायरमेंट है तो 2-2.5 घंटे चलती है, लेकिन मीटिंग जो है ना वो 60 मिनट से 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलती है, ठीक है। बिल्ड रिलेशनशिप, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखिए। सोचिए कि अगर आपका बिहेवियर, आप किन से इम्प्रेस होते हैं। एक आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, अच्छी बात करता है, मुस्कुराता रहता है, तो आप कहेंगे यार इससे दोस्ती कर लो। लेकिन एक आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा कहता है कि मैं, मुझे अल्लाह मियां ने दुनिया में क्यों भेज दिया, मतलब नेगेटिव बातें करता है, तो डोंट डू दैट। तो ट्राई डेवलप रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को लोग आए तो लोग खुश हों, लोग वेलकम करें बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर से ना हो गया फिर आ गए और असद साहब आ गए, अब ये फिर कुछ सुनाएंगे, कुछ बातें सुनाएंगे, ठीक है। तो नॉट दिस टाइप ऑफ बॉस या दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। यूज ईमेल इफेक्टिवली, मैंने समझा दिया है कि आपको क्या बात करनी है, सिर्फ मीनिंगफुल बात करनी है, सब्जेक्ट लिख के बस, ठीक है ना, वेरी क्लियर एंड कंसाइज। सर नॉर्मली होता ही है कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो आप ईमेल भी लिख रहे हैं तो लिखिए और किसी को दिखा दीजिए कि भाई जरा देख लो। और मैंने कोई तो आई हैड ऑलवेज एन एडवांटेज कि मैं किसी को लिखने को, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेल भेजता हूँ तो मैं कहता हूँ पढ़ लो, कहते हैं सर इसका क्या मतलब है, तो फिर मैं कहता हूँ ये तो नहीं सर, इसको चेंज करिए, तो इसका मतलब कुछ और मिल रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ऐसा बहुत होगा आपको।
कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने जुमला तो लिख दिया लेकिन किसी दोस्त से पूछिएगा तो कहेगा नहीं इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है। फिर ये कि जो ईमेल्स हैं उनको खामोखा नहीं रोक के रखिए, जवाब देना है तो दीजिए, या हो सकता है कि आप मेंटली इंगेज हो। तो बहुत सारी मेल्स होती हैं उसको मैं जवाब नहीं देता हूँ, कहता हूँ इसको अभी जवाब नहीं देना, सोच के देना है। तो वो तो एक रीजन होता है, लेकिन अगर एक आदमी कुछ पूछ रहा है तो फटाफट जवाब दे दीजिए। ठीक है। यूज टेम्पलेट्स फॉर द कम्युनिकेशन। तो टेम्पलेट्स फॉर द कम्युनिकेशन मिनट्स, मैंने एक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मिनट्स होते हैं वो एक बना के भेजा हुआ है, तो वो एक खास टेम्पलेट है जो आपको भरना होता है। प्रॉब्लम क्या था, आपके पार्टिसिपेंट कौन है, क्या डिस्कशन हुआ, तो एक टेम्पलेट है ताकि कोई चीज मिस ना हो कि आपकी मीटिंग क्यों हुई थी, किस वक्त हुई थी, क्या बात हुई थी और क्या एक्शन आइटम आया, तो उसमें टेम्पलेट बना हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर से या आपकी जो भी सुपरवाइजर है उससे क्या मीटिंग हुई थी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टेटस रिपोर्ट है, तो उसमें 4 चीजें, लास्ट वीक में क्या असाइनमेंट था, क्या कर लिया, क्या रह गया, अगर रह गया है तो फिर उसके रीजंस लिखेंगे आप। तो ये 4 चीजें हैं बस, मोटी मोटी, कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है। ये असाइनमेंट था, ये हो गया तो बस कोई बात ही नहीं है। असाइनमेंट नहीं हुआ था पिछले हफ्ते का, तो ये स्टेटस रिपोर्ट है। इसी तरह से SRS है, इसी तरह से और डॉक्यूमेंट है, तो उसके टेम्पलेट बने हुए हैं, सबको लिखने आते हैं। टेम्पलेट का फायदा ये है कि सबको पता है कि इसमें लिखना क्या है, कैसे, कोई चीज मिस नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए टेम्पलेट को यूज करना। SRS का टेम्पलेट देखा हुआ है आप लोगों ने, जो आप लोगों ने भरा हुआ है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये जरूरी है कि आपका अपना टेम्पलेट भी हो सकता है। एग्रीड, आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने लगा ये चीज ज्यादा है या इसमें ये चीज नहीं होती है, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉरी जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, FIP करेंगे, तो SRS बनाएंगे, डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो एक एस टेम्पलेट CS डिपार्टमेंट में आपने को दिया हुआ है, तो आप देखेंगे उसको, जो चीज समझ में आ रही है लिखेंगे, जो चीज समझ में नहीं आ रही या तो सुपरवाइजर से पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे, और अगर बिल्कुल ही डज नॉट मेक सेंस तो आप उसको निकाल देंगे। तो आप कहेंगे यार सर, हमने अपना टेम्पलेट बनाया, आप लोगों ने दिया था लेकिन हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तो वी हैव मॉडिफाइड, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट देना है और हमने डिफेंड करना है, तो जो आपने लिखा हुआ हमारी समझ में नहीं आ रहा और हमने सुपरवाइजर से पूछा तो उनको भी नहीं पता, तो हमने उसमें से चीजें निकाल दी है। ठीक है, तो यू कैन हैव योर ओन टेम्पलेट, इसमें कोई वो नहीं है, एज फार एज यू कैन डिफेंड इट। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ द टेम्पलेट, हाँ, टेम्पलेट का एक एडवांटेज ये होता है कि जिन लोगों ने 5 साल 10 साल काम किया, उन्होंने काम कर करके वो टेम्पलेट बना लिया होता है, आप उसको यूज कर लेते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेते हैं। तो आपको जीरो से बनाना में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, तब जाके आप बना पाएंगे, तो किसी ने बनाया हो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स कौन से होंगे, टेक्निक्स कौन सी होंगी। ठीक है, देख लीजिए। तो जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो ईमेल्स कर रहे हैं, MS प्रोजेक्ट का टूल यूज कर रहे हैं, ग्रुप वेयर, स्काइप पहले बहुत यूज होता था, अब स्काइप तो नहीं, नेट मीटिंग यूज हो सकती है, टेलीफोन, ये सारी चीजें हैं जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है टूल्स का। अच्छा, ये एक चीज है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहले नहीं होता था, अब बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। ठीक है, कि आप एक ईमेल की तो वो भी उस डॉक्यूमेंट में आ गई, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था वो भी हमने फॉरवर्ड कर दिया, तो डॉक्यूमेंट डिफरेंट तरीके से आ सकती है। सबको डॉक्यूमेंट करना या टेक्स्ट लिखना जरूरी नहीं है, सबको उसका पार्ट बना दिया। ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, उसमें कोई चेंज आई तो वो उसका पार्ट है। तो ये रिक्वायरमेंट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है इन टूल्स के जरिए। तो ये सारे टूल्स अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, एक एक चीज को लिखना, मैनेज करना, अपडेट करना, पहले बहुत मुश्किल होता था ना, अब नहीं होता है। ये जीरा के अंदर आप यूज कर सकते हैं, जीरा के अंदर आप सारी चीजें डालते जाएं, स्टेटस देखते जाएं, तो ये सारी चीजें हैं। लेटेस्ट टूल आप कौन से यूज करें, दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, टेम्पलेट्स कौन से हैं, मीटिंग्स के क्या तरीका है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, गवर्नेंस क्या है आपकी, ये सारी चीजें हैं।
रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए इसको रिक्वायरमेंट अप्रूव कौन करेगा और रिव्यू कौन करेगा, वरना तो आप इसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये बात समझ में आ रही है कि बात करने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले, एक लार्ज प्रोजेक्ट करने से पहले ये सारी चीजें हमें कर लेनी चाहिए, इससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो मैं भागता रहूंगा इसके पीछे, पूछता रहूंगा, वक्त जाया करता रहूंगा और फ्रस्ट्रेट होता रहूंगा, गुस्सा करता रहूंगा, मैं भाई किससे पूछूं, कोई बता ही नहीं रहा है। तो जाने से पहले पता होना चाहिए कौन बताएगा, रिव्यू कौन करेगा और एग्री को अप्रूव कौन करेगा बिफोर यू गो। तो आपको मालूम है कि अगर ये नहीं करेगा तो मुझे किसके पास जाना है, और ये नहीं करेगा तो मुझे किसके पास जाना है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो मुझे फिर किसको रिपोर्ट करना है। बस खत्म हो गई बात। समझ में आ रही है? तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ गवर्नेंस। इसको गवर्नेंस कहते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले डिसीजन मेकिंग पता होना चाहिए। ठीक है, जाके सर पूछेंगे, किसी ने बता दिया तो कह रहा आप गए क्यों थे उसके पास, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस आदमी के पास नहीं जाना है या इस आदमी के पास जाना है। तो वो कौन सा तरीका है कि मुझे मालूम हो कि हु इज द राइट स्टेक होल्डर। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, समझ में आ रही है? ये सर पता हमें यस जब होगा ना, जब हमें पहले एक्सपीरियंस होगा उस बंदे से। हाँ, ये बात सही है आपकी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू डोंट स्टार्ट योर करियर एज प्रोजेक्ट मैनेजर। यही बात है कि जब आप थोड़ी सी डेवलपमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन को सीखेंगे, डिसएग्रीमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, तब फिर आप जाके अभी तो अब नीचे किसी के काम कर रहे हैं, आपका टीम लीड है, लेकिन 3 सालों के बाद आप टीम लीड बनेंगे तो थोड़े से 4 लोग 5 लोग आपके अंडर में होंगे। तो आप मैनेज तो नहीं कर रहे होंगे लेकिन लोगों को मैनेज कर रहे होंगे। फिर आप 5-6 साल बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे तो फिर आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होंगे। तो ये बात जरूरी है कि आपको पीपल हैंडलिंग आती हो, कम्युनिकेशन आती हो, चीजें आती हो, उस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे और आपको पता होगा कि मुझे ये चीजें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। उसका एक ट्रेलर आपको FIP में मिलेगा, हालांकि वो 3 लोग हैं, बहुत कम से लोग हैं, लेकिन बहरहाल उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपको मिलता है कि भाई एक आदमी बात नहीं कर रहा और एक आदमी बात बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। इसका डिसएडवांटेज है कि आप लोग पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक, 7वें सेमेस्टर तक दोस्त है ना, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो दोस्ती नहीं होगी, अननोन लोग होंगे और उन लोगों के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगी। तो ये बात सही है आपकी। ठीक है, जहाँ तक तो ये लेक्चर खत्म हो गया, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछिए, अभी हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, मैं अटेंडेंस ले लूं। आप कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना सर लास्ट लेक्चर है हमारे कोर्स का। जी नहीं नहीं, इसके बाद क्वालिटी का भी है एक कोर्स, एक लेक्चर और है। लेक्चर तो 2 हैं लेकिन बहरहाल एक तो जरूर होगा। क्यों, बहुत हो गया कोर्स क्या? एक्सक्यूज मी सर। पूछ रहा हूँ ना। सर चलिए अटेंडेंस बोलते जाइए। हफ्सा, हफ्सा है नहीं है? Present, sir. ठीक है। अनस आदिल, प्रेजेंट सर। मुकर्रम अहमद खान, मुसाब बिन अख्तर। अच्छा, मुकर्रम खान है भाई, तो आप माइक पे बोलिए ना। बहरहाल चलिए, लगा दिए मैंने। अवैस अली, क्या बात है, आपकी जगह कोई और तो नहीं बैठा हुआ है जो अटेंडेंस लगा रहा है? मोहम्मद अली असलम। सर मैं पहली दफा मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं बंद कर दूं पहले माइक।